big hello to my all the lovely and dear students. मैं मानसी आप सबका स्वागत करती हूँ आज के इंग्लिश के इस सेशन में। बच्चों, आज हम आपके सिलेबस का नेक्स्ट चैप्टर संजय द ब्रेव बॉय ये पढ़ने वाले हैं। संजय द ब्रेव बॉय मतलब संजय बहादुर लड़का। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर या साहसी। तो ऐसे एक लड़की की कहानी है जो कि बहुत ही साहसी होता है और किस तरह से वो किसी की जान बचाता है अपनी परवाह ना करते हुए। तो आइए पढ़ते हैं स्टोरी संजय द ब्रेव बॉय। तो बच्चों आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं स्टोरी संजय द ब्रेव बॉय। आप जैसे कि इस फोटो में भी देख सकते हैं कि ये बच्चा है संजय जो कि एक लड़की की जान बचा रहा है और इसके हाथ में कुछ है, कुछ दिख रहा है आपको? ये इसका मतलब है कि इसको चलने में कुछ प्रॉब्लम है और इसलिए ये क्लचेस का यूज करता है। तो चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। संजय was a student of class 7. He lived with his parents in the village Shantipur. He had lost one of his legs in an accident. He always felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. So he always tried to avoid people. तो इसमें बताया जा रहा है कि संजय जो कि 7th क्लास का लड़का है, उसका एक एक्सीडेंट पे उसका एक पैर जो है वो लॉस्ट यानी कि कट जाता है और इसकी वजह से वो लंगड़ा के चलता है और उसे हमेशा ऐसा लगता है कि जो है हर कोई उसे देख रहा है और इस वजह से जो है वो लोगों को हमेशा अवॉइड करता है। वो सोचता है कि मुझसे कोई ना मिले और वो किसी से मिलना भी नहीं चाहता। तो इसका आप देखते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग। संजय वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 7 यानी कि संजय क्लास 7 का एक स्टूडेंट, एक छात्र था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन द विलेज शांतिपुर। वो अपने पेरेंट्स, पेरेंट्स यानी माता पिता, वो अपने माता पिता के साथ शांतिपुर नाम के गांव में रहता था। ही हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन एन एक्सीडेंट। एक एक्सीडेंट में उसने अपना एक पैर खो दिया था। He always felt that everyone looked at his leg. उसको हमेशा ऐसा फील होता था, ऐसा महसूस होता था जैसे हर कोई, एवरीवन यानी हर कोई, सब कोई, हर कोई उसको ही देख रहा है, उसके पैरों की तरफ ही देख रहा है। एंड लाफ्ड एट द वे ही वॉक्ड, और सब कोई उस पे हंस रहे हैं। लाफ्ड यानी हंसना, सब कोई उस पर ही हंस रहे हैं, वो जिस तरीके से चलता है उस पर। तो उसे हमेशा ऐसा लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं उसे देख के, उसके पैरों का। सो ही ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल, और इसलिए वो जो है हमेशा कोशिश करता था लोगों को अवॉइड करने की, यानी कि किसी से ना मिलना जुलना, अलग थलग रहना, वो हमेशा यही कोशिश करता था। One morning when Sanjay did not get up, his mother woke him up. एक सुबह क्या हुआ, जब संजय नहीं उठा, सो के जैसे उठते हैं सुबह, तो संजय नहीं उठा नॉर्मल तरीके से। हिज मदर वोक हिम अप, तो उस दिन उसकी माँ जो थी उसने उसे उठाया। मदर, वेक अप संजय, यू आर गेटिंग लेट। तो माँ कहती है कि संजय उठ जाओ, यू आर गेटिंग लेट यानी कि तुम्हें देर हो रही है। वेक अप का मतलब होता है उठ जाओ। संजय, इस पर संजय कहता है, मदर आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। अब जैसा कि भी कहा गया था कि ये अवॉइड करता है लोगों को, तो शायद इसीलिए वो स्कूल भी जाना नहीं चाहता था। वो बाहर किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। तो संजय अपनी माँ से कहता है कि माँ, मदर यानी माँ, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना है, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। वॉन्ट यानी चाहना, मुझे स्कूल नहीं जाना, मैं स्कूल जाना नहीं चाहता। मदर, वाई संजय, तो मदर पूछती है क्यों। वाई का मतलब होता है क्यों। संजय बोलता है, आई फील निग्लेक्टेड माँ, माई स्कूल मेट्स डोंट लाइक माई कंपनी। तो अब इस पे वो अपना दुख बताता है कि उसको कितना दुख है। आई फील निग्लेक्टेड माँ यानी कि मुझे निग्लेक्टेड महसूस होता है, जब आप पर कोई ध्यान ना दे, आपकी कोई उपेक्षा करे, तो उसको निग्लेक्टेड बोलते हैं। तो कहते हैं मुझे उपेक्षित सा महसूस होता है क्योंकि मुझसे कोई भी बात नहीं करता। माई स्कूलमेट्स डोंट लाइक माई कंपनी, स्कूलमेट्स यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उसके साथ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहता है कि वो जो है उनको मेरी कंपनी पसंद नहीं है। कंपनी का मतलब है मेरा साथ,
वो लोग मेरे साथ नहीं रहना चाहते, मुझसे बात करना नहीं चाहते, इस वजह से वो बहुत दुखी है और इसीलिए वो स्कूल जाना नहीं चाहता। मदर कहती है, माय डियर चाइल्ड, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय, डोंट लूज हार्ट, यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू। अब माँ जो है उसको समझाती है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो है बहुत हतोत्साहित हो जाते हैं या फिर निराशावादी बातें करते हैं। तो ऐसे समय जो हमारे माता-पिता होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो वही जो है हमें प्रेरणा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, आप ये कर सकते हो। तो ऐसे ही इसकी जो माँ है संजय की, वो भी कहती है, माय डियर चाइल्ड, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे, यू आर अ स्ट्रॉन्ग बॉय। तुम तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉय हो, तुम बहुत ही ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ है तुम में, तुम ऐसे लड़के हो। डोंट लूज हार्ट, तो अपना दिल छोटा मत करो। यू हैव सो मेनी गुड क्वालिटीज, तुम में बहुत सारी अच्छाइयां हैं, बहुत सारे अच्छे गुण हैं तुम में। अ डे विल कम व्हेन एवरीवन विल प्रेज यू, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हर कोई तुम्हारी प्रशंसा करेगा। प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब सब कोई दुनिया में तुम्हारी ही तारीफ करेंगे। संजय, हाफ हार्टेडली, ओके मदर आई विल गो। तो इस पर संजय जो है, हाफ हार्टेडली मतलब कि आधे अधूरे मन से, होता है ना अनमने मन से कि भाई माँ कह रही है इसलिए जाना पड़ेगा, तो वैसे ही आधे अधूरे मन से कहता है ओके मदर आई विल गो, कि हाँ ठीक है माँ, मैं जाऊंगा, आई विल गो। अब ये आई और डबल एल जो दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है आई विल गो का। ठीक है, तो आई विल अलग अलग ना लिख के यहाँ पे लिखा गया है आई विल गो। नेक्स्ट क्या होता है देखिए, संजय वॉक्ड स्लोली टू द स्कूल, as he entered the school he tottered and fell down. He noticed that the children were staring at him. Suddenly they burst into laughter. He felt miserable. He thought of his mother's words. He chinned up and went to the class. आगे क्या होता है, संजय जो है वो धीरे धीरे स्कूल की तरफ जाता है। As he entered the school, जैसे ही वो स्कूल में एंट्री करता है, स्कूल में घुसता है, ही टॉटर्ड एंड फेल डाउन, यानी कि उसका पैर लड़खड़ा जाता है और वो गिर जाता है। ही नोटिस्ड दैट द चिल्ड्रन वर स्टेयरिंग एट हिम, तो वो जो है वो नोटिस करता है, वो ध्यान देता है कि जो बच्चे हैं, बाकी के बच्चे हैं जो, वो उसकी तरफ घूर रहे हैं। स्टेयरिंग यानी कि घूरना, वो घूर रहे हैं उसको। सडनली दे बर्स्ट इनटू लाफ्टर, और अचानक से जो है वो सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। ही फेल्ट मिजरेबल, उसको बहुत ही दुख हुआ ये सब देख के। ही थॉट ऑफ हिज मदर्स वर्ड्स, और ऐसे समय में उसने फिर से अपनी माँ की बात को याद किया। ही चिन्ड अप एंड वेंट टू द क्लास, और फिर से अपना सर उठाकर अपनी क्लास की तरफ चल दिया। ये सारा जो भी इंसिडेंस हुआ कि वो गिरा और लोग उसको देख के हंसे, बच्चे उसको देख के, ये सब भूल के वो फिर से अपनी क्लास की तरफ चल पड़ा। आगे क्या होता है स्टोरी में, ये हम अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आइए अब इसका कॉम्प्रिहेंशन पार्ट देखते हैं। सो नाउ वी विल सी द कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड संजय ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड पीपल, यानी कि संजय हमेशा लोगों को अवॉइड क्यों करता था, करने की कोशिश क्यों करता था। सो आंसर इज, संजय ऑलवेज ट्राइड टू अवॉइड पीपल because he felt that everyone looked at his leg and laughed at the way he walked. तो इसमें लिखा है कि वो हमेशा लोगों को अवॉइड करने की कोशिश इसलिए करता था, यानी कि उनसे बचने की कोशिश इसलिए करता था क्योंकि he felt that everyone looked at his leg, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता था कि हर कोई उसके पैरों की तरफ देख रहा है, and laughed at the way he walked, और सब कोई उसको देख के हंस रहे हैं, उसके चलने के तरीके को देख के सब हंस रहे हैं, तो इसलिए वो लोगों को अवॉइड करता था, लोगों से बचता था। हाउ डिड मदर हेल्प संजय इन बिल्डिंग अप हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, संजय की जो माँ थी, उन्होंने संजय की मदद किस तरह से की, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए कैसे संजय की माँ ने उसकी मदद की। मदर आस्क्ड संजय नॉट टू लूज हार्ट एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, शी मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम। तो माँ ने कैसे बढ़ाया संजय का आत्मविश्वास,
मदर आस्क संजय नॉट टू लूज हार्ट, माँ ने संजय से कहा कि अपना दिल छोटा ना करे, एंड बी फ्रेंडली विद ऑल, और सबसे मित्रवत व्यवहार करे, सबसे दोस्ती करे। शी मेड हिम होप फॉर अ डे व्हेन एवरीवन वुड प्रेज हिम, और उसने जो है उसको ऐसी ऐसी आशा दिलाई कि जब एक दिन ऐसा भी आएगा कि सब कोई उसकी प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे। तो ऐसा उसमें आत्मविश्वास जगाने के लिए उन्होंने ये सब किया। What did Sanjay do when he saw a girl drowning in the canal? संजय ने क्या किया जब उसने एक लड़की को डूबते हुए देखा कैनल में? तो उस समय उसने क्या किया? Sanjay offered his crutch to the drowning girl and caught her hand tightly. After trying hard, he pulled her to the bank. तो उसने कैसे मदद की बच्ची की? उसने संजय ऑफर्ड हिज क्रश टू द ड्राउनिंग गर्ल, उसका जो क्रश था, मतलब जिससे जिसको पकड़ के वो चलता था, उसको जो है उसने उस लड़की को ऑफर किया, यानी कि दिया। एंड कॉट हर हैंड टाइटली, और उसका हाथ बहुत ही पक्के से पकड़ लिया, कस के पकड़ लिया। आफ्टर ट्राइंग हार्ड ही पुल्ड हर टू द बैंक, और बहुत ज्यादा मेहनत करके, कोशिश करके उसने जो है उस लड़की को किनारे पे वो ले आया। तो इस तरह से उसने उस लड़की की जान बचाई। हाउ डिड द स्टूडेंट्स बिहेव विद संजय आफ्टर ही रेस्क्यूड रीता? जो बच्चे थे, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने किस तरह से बिहेव किया संजय के साथ जब उसने रीता को रेस्क्यू किया, यानी रीता को बचाया। उसके बाद जो बच्चे थे उनका कैसा था बिहेवियर, उसके प्रति व्यवहार कैसा हो गया? After Sanjay rescued Rita, the students stood in queue and clapped for him. Every student wanted to talk and shake hands with Sanjay. तो जब इसने उस रीता को बचाया तो फिर क्या हुआ? आफ्टर संजय रेस्क्यूड रीता, जब रीता को संजय ने बचाया, उसके बाद द स्टूडेंट्स स्टूडेंट क्यू, जो छात्र थे, जो बच्चे थे स्कूल के, वो सारे क्यू में यानी एक लाइन में खड़े हो गए। एंड क्लैप्ड फॉर हिम, और उसके लिए तालियां बजाई। एवरी स्टूडेंट वांटेड टू टॉक एंड शेक हैंड्स विद संजय, और हर बच्चा उससे बात करना चाहता था संजय से, और उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था। यानी कि जैसे कि वो एक हीरो हो गया था उस स्कूल का, और सब कोई उससे बात करना और मिलना चाहते थे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसमें, हु सेड दीज एंड टू हुम? यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस, स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, और ये हमें बताने हैं कि किसने कहे और किससे कहे। हु सेड यानी किसने कहे, एंड टू हुम यानी किससे कहे। यू आर गेटिंग लेट, ये किसने कहा था? मदर। मदर सेड टू संजय, माँ ने संजय से कहा था। आई विल नेवर गो टू स्कूल अगेन, ये किसने कहा? संजय सेड टू हिज मदर, तो ये संजय ने अपनी मदर से कहा था। नेक्स्ट, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, ये जो लाइन है ये अभी हमने नहीं पढ़ी है, नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो ये लाइन किसने कही थी? अमित सेड टू संजय, ये अमित ने संजय से कही थी, प्लीज फॉरगिव मी फॉर माई मिसबिहेवियर, यानी कि कृपया मुझे माफ करो मेरे बुरे बर्ताव के लिए। तो आज हमने ये चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है संजय द ब्रेव बॉय, ये पढ़ना स्टार्ट किया है, और देखा कि किस तरह से उसकी एक कमी की वजह से उसमें हीन भावना आ गई है संजय में, और कोई उससे ढंग से बात नहीं करता और उसके ऊपर सब हंसते हैं। असल जिंदगी में अगर कभी ऐसा हो तो बच्चों, कभी भी किसी कमी पे कभी हंसना नहीं चाहिए। हर कोई जो है अपने अपने संघर्ष कर रहा है अपनी लाइफ में। तो किसी को शारीरिक, किसी को मानसिक, तो फिजिकल, मेंटल, कैसी भी करके परिस्थिति हो सकती है किसी की, पर हमें कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए लाइफ में। सो ऑन दिस नोट आई विल complete this session. We'll meet in the next session. Till then, bye. Have a nice day. Thank you.